छावनी में बदली संजौली, भारी पुलिस बल तैनात, रात भर सुरक्षा व्यवस्था जांचते रहे डीसी और एसपी। इस वक्त की बड़ी खबर दे रहे हैं, शिमला से बड़ी खबर है। छावनी में बदल चुकी है संजौली। शिमला की का जो संजौली एरिया है वहां पुलिस की बड़ी तादाद में वहां पर तैनाती की गई है। भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और रात भर वहां सुरक्षा व्यवस्था को जांचा जाता रहा है। डीसी और एसपी खुद वहां मौजूद रहे और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते रहे। दरअसल संजौली में जो मस्जिद बनी है उसको लेकर विवाद चल रहा है और इस विवाद की जो शुरुआत हुई थी वो दो लोगों के बीच मारपीट से हुई थी। मारपीट के बाद इस विवाद में ये मस्जिद आ गई और उसके बाद जो वहाँ पर आसपास के लोग हैं, जो वहाँ पर सोसाइटी के लोग हैं, उनका ये कहना है कि मस्जिद का जो निर्माण है, जो खासतौर से ऊपरी तीसरी जो मंजिलें हैं, उसका निर्माण जो है वो अवैध तरीके से हुआ है, जिसको लेकर के म्यूनिसिपल कमिश्नर कोर्ट में सुनवाई भी चल रही है और एक सुनवाई अभी से 1 हफ्ते पहले हुई है, अगली सुनवाई 3 हफ्तों के बाद होनी है। इसी बीच वहां आज भी प्रदर्शन की खबर थी जिसको लेकर के सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। तो संजौली मस्जिद विवाद को लेकर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। विधानसभा की मानसून सत्र में तैनात पूरा पुलिस बल संजौली में तैनात किया गया है। करीब 600 जवान संजौली में मोर्चे पर मौजूद रहेंगे। प्रशासन ने संजौली क्षेत्र में धारा 163 लागू की है। इस दौरान कानून की उल्लंघना करने पर कार्रवाई की जाएगी, ऐसी भी बातें कही गई हैं। वहीं मस्जिद के बारे में कहा जा रहा है कि इस विरोध में आज प्रदर्शनकारी जोरदार प्रदर्शन करेंगे। प्रशासन की तरफ से इन्हें रोकने की पूरी तैयारी की गई है। जो प्रदर्शनकारी हैं उनका ये कहना है कि जो भी इसमें अवैध है, यानी कि मस्जिद निर्माण में जो अवैध है उसे जो है उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए और इसको लेकर चूँकि मामला म्यूनिसिपल कोर्ट पे चल रहा है तो कोर्ट के तहत अभी सुनवाई में आगे क्या कुछ होता है। जो सरकार का जो पक्ष है वो ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन के सरकार का ये कहना है कि इस मामले पर जो भी कानूनी जो चाराजोई है वो की जाएगी और संवैधानिक तौर पर जो भी एक्शन लेना है वो लिया जाएगा। लेकिन इसमें ऐसी स्थिति ना पैदा हो कि कोई अराजक स्थिति पैदा हो जाए या फिर कोई ये जो मामला है वो बहुत ज़्यादा संजीदा हो जाए। इसको लेकर एहतियातन काफ़ी बड़ी संख्या में वहाँ पुलिस की तैनाती की गई है। शिमला में संजौली मस्जिद विवाद को लेकर हिमाचल के कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने एक बार फिर बयान दिया है। जी हां, कैबिनेट मंत्री हैं अनिरुद्ध सिंह, उन्होंने एक बार फिर बयान दिया है। मंत्री अनिरुद्ध सिंह इस मसले पर पहले दिए गए अपने बयान पर कायम हैं और उन्होंने अपनी बात फिर से दोहराई। उन्होंने कहा है कि वो अपनी बात पर कायम हैं। कुछ लोग इसे सांप्रदायिक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है हमारे रिपोर्टर राजेंद्र। आज संजौली में जिस तरह से वहां पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं उसके बारे में आप हमें बताएं और ये भी बताएं कि कल जो है सदन में इसको लेकर काफ़ी चर्चा हुई थी, तो कल की चर्चा का फलाफल क्या निकला, आज किस तरह की वहां पर सिचुएशन है? बिल्कुल, आज सिचुएशन को नियंत्रित करने के लिए हम कह सकते हैं पूरा जिला का जो प्रशासन है वो पूरी रात संजौली में डटा रहा और प्रशासन की तरफ से सख्त कदम भी उठाए गए हैं और तैयारी भी लगभग हम कह सकते हैं कि पूरी की गई है। और पुलिस की अगर बात करें, पहले 600 जवानों की तैनाती की गई थी, लेकिन अब ये संख्या बढ़ा दी गई है और अब करीब 1000 पुलिस बल है जो संजौली क्षेत्र में रहेगा। इसके अलावा जो रिजर्व पुलिस और रखी गई है, अगर जरूरत पड़ती है तो फिर और पुलिस को भी तैनात किया जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी तक 1000 पुलिस बल संजौली में तैनात किया गया है। एससी, एसपी, डीसी, इसके अलावा एसडीएम क्षेत्र के और तमाम प्रशासनिक अधिकारी पूरी रात क्षेत्र का मुआयना करते रहे, गश्त करते रहे। पूरे क्षेत्र में, संजौली क्षेत्र में 1 किलोमीटर चारों तरफ संजौली की धारा 163 लागू कर दी गई है। पुलिस की तरफ से जगह जगह बैरिगेटिंग की गई है और हिमाचल प्रदेश का जो प्रवेश द्वार है शिमला का, खासकर हम कहें शोघी, वहां पर वाहनों की चेकिंग की जा रही है कि जो आसपास के क्षेत्र शिमला से सटे हुए हैं, सोलन या फिर जो चंडीगढ़ से आने वाला मार्ग है, वहां पर वाहनों की चेकिंग की गई है ताकि कोई भी अप्रिय घटना शिमला में ना हो सके। लगातार हर जगह, अगर लोअर हिमाचल की बात करें तो वहां से भी बिलासपुर हमीरपुर मंडी की तरफ जो सड़क शिमला को जोड़ती है, वहां पर भी जगह जगह बैरिगेटिंग की गई है, वाहनों की चेकिंग की जा रही है। तो पुलिस की तरफ से प्रबंध पुख्ता किए गए हैं तमाम, ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो सके। जो प्रोटेस्ट करने के लिए लोग आ रहे हैं वो शांतिप्रिय ढंग से प्रोटेस्ट करने के बाद लौट जाए।
हालांकि जो क्षेत्र जहां धारा 163 लागू की गई है वहां पर अधिक लोगों को एकत्रित नहीं होना दिया जाएगा। जी। अगर लोग एकत्रित होते हैं तो फिर पुलिस अपनी कार्रवाई भी कर सकती है। वहीं प्रदर्शनकारियों की तरफ से अगर बात करें तो मैसेज सर्कुलेट हो रहे हैं व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, संदेश दिए जा रहे हैं, लेकिन सामने आके या फिर कोई एक व्यक्ति और इस पूरे प्रोटेस्ट को लीड कर रहा हो, ऐसी स्थिति नहीं दिख रही है। अलग अलग ग्रुप्स हैं, अपने हिसाब से चीजों को मैनेज कर रहे हैं, अपने हिसाब से चले हुए हैं। तो ये जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो यही आ रही है कि इस पूरे प्रोटेस्ट को लीड करने वाला कोई व्यक्ति नजर नहीं आ रहा है, या कोई संस्था या कोई ग्रुप नजर नहीं आ रहा है। तो तमाम लोग हैं, जरूर संजौली के जो लोकल हैं वो इसमें जरूर इन्वॉल्व हैं बड़ी संख्या में। इसके अलावा जो आसपास के क्षेत्रों के लोग हैं वो भी इन्वॉल्व हैं। अब देखना होगा कि जब 11 बजे का समय दिया गया है, क्या 11 बजे प्रदर्शनकारी संजौली पहुंचते हैं, या फिर क्योंकि अलग अलग दिशा से आएंगे तो हो सकता है पुलिस शिमला से 1 किलोमीटर बाहर ही चारों तरफ जहां बैरिकेडिंग की गई है वहां पर ही प्रदर्शनकारियों को रोक दे और अंदर प्रवेश ना करने दिया जाए। ये भी जो प्रशासन की तरफ से कोशिश रहेगी वो इस दिशा में विशाल रहने वाली है। चलिए राजेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो प्रशासन जो है वो मुस्तैद है, प्रशासन अलर्ट है और पूरी जो तंत्र है वो सरकार के भी इस पर खास नज़र है। खुद अनुरुद्ध सिंह जो कैबिनेट मंत्री वो कह चुके हैं कि कुछ लोग इसे जो है सांप्रदायिक रंग देना चाहते हैं। अब ये देखना होगा कि प्रदर्शनकारी जो है इस बारे में जो प्रदर्शन करते हैं तो उनका रुख आगे क्या होता है, और चूँकि सरकार ने काफ़ी कदम उठाए हुए हैं ताकि मामला जो है वो काबू में रहे। और फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।